ये औरत ध्यान देती है कि इसके ग्राहक मोमोज को सिर्फ अंदर से ही खा रहे थे और मोमोज की बाहरी परत को बिना खाए ही प्लेट में छोड़ देते थे। ये फौरन ग्राहक से पूछती है, आप मोमोज को पूरा क्यों नहीं खा रहे? तभी आदमी कहता है, यहाँ के लोगों को मोटे मोमोज पसंद नहीं है। ये औरत शहर में नई आई थी, जबकि इसके शहर में लोग मोटे मोमोज खाते थे। यह अपने ग्राहक की बात पर ध्यान देती है। घर आकर यह मोमोज को पतले से पतला बनाने की कोशिश करती है। यह इन्हें तब तक बेलती है जब तक कि वे इतने पतले नहीं हो जाते कि उनमें से मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देने लगे। अगले दिन जब यह फिर से अपना ठेला लगाती है, तब भी इसके ठेले पर कोई इसके मोमोज खरीदने नहीं आता। दूसरे दुकानों पर तो भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इसका ठेला सूना पड़ा था। ये ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाती है, पर फिर भी इसके ठेले पर कोई नहीं रुकता। दिन खत्म होने तक यह देखती है कि बाकी सभी दुकानों का सारा खाना बिक चुका था और इसके अपने सारे मोमोज अब खराब हो चुके थे। इसने अपने आंसू रोकते हुए सभी मोमोज को एक प्लेट में रखा और इन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन ये हार नहीं मानती। ये अपने मोमोज में सुधार करती है और अपनी मकान मालकिन को इन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है। इसकी मकान मालकिन कहती है, भले ही मोमोज पतले बने हैं, लेकिन ये वॉटसन की दुकान जितने मुलायम नहीं है। अगले दिन ये मोमोज लेकर वॉटसन की दुकान पर उनसे सलाह लेने जाती है। दुकान के मालिक ने मोमोज छककर कहा कि स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोमोज को मेरे जितने मुलायम बनाने के लिए तुम्हें मोमोज में नींबू का रस मिलाना पड़ेगा। महिला घर लौटकर अपने मोमोज में नींबू का रस मिलाती है, पर मोमोज में नींबू का रस मिलाने से मोमोज में हल्का कड़वापन आ गया था और मोमोज की असली खुशबू खो गई थी। उसी वक्त इसकी नजर पास रखे नमक पर पड़ती है। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसने आटे में नमक मिलाया ताकि नींबू का रस पूरी तरह आटे में घुल जाए। इस बार यह सफल हो जाती है। जब इसने अपने नए सुधारे हुए मोमोज बेचना शुरू किया तो फौरन ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इसके सारे मोमोज कुछ ही देर में बिक गए। हर कोई कहने लगा कि स्वाद लाजवाब है। औरत के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। धीरे धीरे इसके ग्राहक बढ़ने लगे और कारोबार इतना अच्छा चल पड़ा कि इसकी बेटी भी मदद के लिए ठेले पर आने लगी। एक दिन इसकी दुकान पर एक लोकल गैंग आता है। गैंग औरत से हफ्ता मांगता है और यहाँ तक कि औरत की बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है। ये देखकर औरत खुद को रोक नहीं पाती। इसने चाकू उठाया और अपनी बेटियों को पीछे कर दिया और जान की बाजी लगाकर लोकल गैंग से लड़ने को तैयार हो गई। ये देख के गैंग लीडर दंग रह जाता है। ये दृश्य देखकर इसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसने कभी इसी तरह उसकी रक्षा की थी। ये औरत की हिम्मत से प्रभावित हो जाता है। तभी इसने एक प्लेट मोमोज ऑर्डर की। औरत थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भी इसने गैंग लीडर को मोमोज परोस दिए। मोमोज खाकर गैंग लीडर बहुत खुश होता है। फिर इसने अपने साथियों के लिए भी मोमोज मंगवाए। ये औरत को फिर कभी तंग न करने का वादा करता है और मोमोज के पैसे देता है। इतना ही नहीं, ये औरत को 500 प्लेट मोमोज का ऑर्डर भी देता है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से औरत की गरीबी आखिरकार खत्म हो जाती है। उसी रात एक ग्राहक मोमोज खाने के बाद औरत से कहता है, कुछ कच्चे मोमोज घर के लिए पैक कर दो। औरत ने हैरानी से पूछा, क्या ये रात भर में खराब नहीं हो जाएंगे? आदमी ने कहा, नहीं, मेरे पास घर में फ्रिज है, वहाँ मोमोज फ्रेश रहेंगे और जब भी मेरा मन करेगा मैं इन्हें पकाकर खा लूंगा। ये सुन के औरत के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन से अब वह सिर्फ पके हुए मोमोज नहीं बल्कि कच्चे मोमोज भी पैक करके बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे इसका कारोबार और भी फलने फूलने लगता है। इसके ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी लाइनें लगने लग जाती हैं। फिर तो हालत ये हो गए कि यह घर पर अकेले मोमोज नहीं बना पाती थी, इसीलिए इसने एक फैक्ट्री खोल ली और कई लोगों को काम पर रख लिया। आखिरकार इसके मोमोज न सिर्फ उसके शहर में बल्कि विदेशों तक पहुंच गए।